नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहन और आप देख रहे हैं मेरा हरा भरा गार्डन पटवा गार्डनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, फरवरी और मार्च का महीना पौधों की रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपने अभी तक कुछ पौधे रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं तो उन्हें अभी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उन्हीं में से आज मैं एक पौधा दिखाता हूं आपको। यह है बेगम बहार का पौधा, जो कि इस समय मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं और बहुत ही अच्छा पौधा है। बहुत ही खूबसूरत उसमें फूल आते हैं और उसके बैंगनी कलर के फूल आते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है और साल भर फ्लावरिंग करता है। क्या क्या सावधानियां उसमें रखनी चाहिए और किस समय उसको रिपोर्टिंग करना चाहिए और पानी कितना देना चाहिए, कितनी खाद देना चाहिए, ये सब जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, ये है बेगम बहार का पौधा और ये मैंने 10 दिन हो गए नर्सरी से ख़रीद कर लाया हूँ। और कोई भी पौधा आप जब नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं तो उसे तुरंत ही रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। और ये देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है और इसमें बर्ड्स भी आई हुई हैं। जब मैं इसे लाया था तो एक ही दो इसमें फूल खिले थे, लेकिन वो वाले झड़ गए और लगभग 6-7 दिन रहते हैं इसके फ्लावर। बेगम बहार को सेमिडिकेंड्रा या ट्यूबुचेना के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, पर भारत में बेगम बहार ही कहा जाएगा। हर जगह इसी नाम से पुकारा जाता है। कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये पौधा आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। दोस्तों, मैं भी पहली बार ही इस पौधे को लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो जानकारी हासिल कर रखी है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, किसी भी पौधे को लगाने से पहले उसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। बेगम बहार का पौधा पूरे साल भर फ्लावरिंग करता है, लेकिन हमसे कुछ केयर भी मांगता है। जैसे कि हम दूसरे पौधों को पानी देते हैं उसी तरह इसको भी पानी देना पड़ता है, लेकिन इसमें नमी बना करके रखना पड़ता है। मिट्टी सूखना नहीं चाहिए। दूसरे पौधों को हम मिट्टी सूखने के बाद पानी देते हैं, लेकिन इस पौधे में हमेशा नमी बना करके रखना पड़ता है। लेकिन ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है। ओवर वाटरिंग होगी तो रूट्स गलेंगी। इस पौधे के लिए सॉइल मीडिया इस तरह का होना चाहिए कि पानी होल्ड तो हो लेकिन खड़ा ना रहे। 6 घंटे की धूप इस पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है और सुबह की धूप ही ज़्यादा पसंद करता है। गर्मियों की तेज़ धूप से इसे बचाना पड़ेगा। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉइल मीडिया की। आपको सॉइल इसके लिए कैसे तैयार करना है, सारी बातें मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, हमने एक गार्डन सॉइल लिया है 40% और 20% हमने रेत ले लिया है और 10% लिया है राइस हस्क। और ये हम 10% ही हम ये लेंगे कोकोपीट। और इसके अलावा 20% हमने ले लिया है ये वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट या फिर आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं या आप फिर पत्तों की खाद भी ले सकते हैं, या किचन वेस्ट हो तो वो भी आप ले सकते हैं, किचन वेस्ट की खाद। पौधे में कोई फंगस क्रिएट ना हो इसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा साफ फंगीसाइड। ये आपके पास में जो भी हो उसे आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा एक आधी चम्मच के लगभग इसमें फंगीसाइड मिलाना है और इसे डालते ही रहना है। 15 दिन 20 दिन के अंतर में या 1 महीने में कम से कम एक बार ज़रूर ही डालें। और इसके अलावा डालेंगे नीम खली। नीम खली हमने 1 मुट्ठी ले लिया है 1 गमले के हिसाब से। और ये 2 चम्मच हमने लिया है बोन मील। बोन मील बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और ये हमें डालना ही चाहिए। अगर ये आप नहीं डाल रहे हैं तो आप रॉक फॉस्फेट भी डाल सकते हैं, या फिर आप चॉक को पाउडर बना करके, जो लिखने की चॉक होती है उसका भी पाउडर बना करके डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे एप्सम सॉल्ट। ये एप्सम सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट, और इसको भी हम 1 चम्मच ले लिया है। और इसके अलावा इसे एसिडिक सॉइल पसंद होती है तो एसिडिक बनाने के लिए हमने डाला है 1 चम्मच चाय पत्ती। ये फ्रेश टी लीफ है और इसे हमने ले लिया है। आप इसे जो है उबली हुई भी ले सकते हैं, और उबली हुई लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पौधों में नीमाटोड की शिकायत ना हो इसके लिए हम डालेंगे ट्राइकोडर्मा।
ये संजीवनी का ट्राइकोडर्मा है। इसे हमने 1/4 चम्मच लिया है। ये देखिए छोटा सा चम्मच है और इसका भी हमने 1/4 लिया है। इसको इसमें मिट्टी में डाल देंगे और इन सब का अच्छे से मिश्रण बना लेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें मिला लेंगे और अच्छे से इसको मिक्सर बना लेंगे। अब दोस्तों बात आती है गमले के चयन की। तो गमला हमें कौन सा लेना चाहिए? मिट्टी का गमला भी ले सकते हैं, सीमेंट का भी ले सकते हैं और प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, या कोई आपके पास और अन्य कोई गमला हो तो उसे भी ले सकते हैं। अब ज़रूरी ये है कि गमला ज़्यादा बड़ा ना हो। जितना बड़ा हमने पॉट साइज गमला जो प्लांट लेकर के आए हैं उससे थोड़ा सा बड़ा हो, 2 इंच बड़ा रहना चाहिए। अगर हमने 4 इंच का गमले में लाए हैं तो 6 इंच का होना चाहिए। अगर 6 इंच का हमने पॉट लाए हैं तो 8 इंच के गमले में हमें लगाना चाहिए। और ड्रेनेज के लिए गमले में छेद अच्छे होना चाहिए। जैसे हमने ये 4 छेद बना रखे हैं और ये हमारा 8 इंच का गमला है और हमने 6 इंच के पॉट में पौधे को लेकर आए हैं। अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के लिए हमें छेद बड़े रखना चाहिए और इनको हम कवर करने के लिए इस तरह के दिए के टुकड़े या गमले के टुकड़ों को इस तरह से उल्टा करके रख देंगे और सभी छेदों को कवर कर देंगे। इस तरह से कवर करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी बजरी डालेंगे। जो रेत छना करके जो ऊपर से बचती है उसे हम बजरी कहते हैं। जो मोटे मोटे कंकड़ होते हैं उसे हम एक लेयर इसमें बिछा देंगे। इससे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा बनता है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रुकता है। इस तरह की बजरी कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत ही पड़ी रहती है, इसे ला करके रख लेना चाहिए और जब भी पौधा लगाएं तो इस तरह उसका उपयोग ज़रूर करें। और अब हम इसमें सॉइल मिक्सर भर लेंगे जो हमने बना करके रखा है, और इसे इतना भरना है, आधे से थोड़ा कम भरना है ताकि हमारा जो पौधा है वो सेट हो जाए। अगर समझ में ना आए तो पौधे को गमले में रख करके देख भी सकते हैं। अब इस पौधे को हम गमले से बाहर निकालेंगे। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा गमले को आसपास से दबा लेंगे तो इसकी मिट्टी ढीली हो जाएगी और इसको आराम से निकालना है कि इसकी रूट्स जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पौधे को बाहर निकालने से पहले इसमें जो काई जम गई है और इसमें कुछ कचरा उग आया है, कुछ घास उग गई है, कुछ पौधे उग गए हैं इसमें, तो इसको हम पहले साफ़ कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको सफाई कर लेंगे, नहीं तो ये फिर से बढ़ते रहेंगे उसी में। और ऐसा करते समय ध्यान रखें कि पौधे को कहीं भी कट ना लगे, इसकी रूट्स बिल्कुल भी डैमेज ना हो। और इस तरह से हमने पौधे की पूरी सफाई कर लिया है और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। उसका बाहर निकालने के बाद में ये देखिए कितना अच्छा रूट सिस्टम है इसका, और हम इसकी रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसमें रूट्स इसकी जैसी है वैसे ही रहने देंगे और इसको जैसा का वैसा ही हम पौधे को हम गमले में रख देंगे। गमले में हमने इस पौधे को बिठा दिया है और ये देखिए अच्छी तरह से बैठ गया है। इसका बिल्कुल हमको ज़्यादा गहराई में नहीं लेना है और बिल्कुल थोड़ा 1 इंच है गमले से नीचे रहे बस। और अब हम इसमें मिट्टी डाल देते हैं और मिट्टी पूरी फिल कर देना है, ऊपर तक के अच्छे से भर देना है। एक बात फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि आप बड़ा गमला बिल्कुल भी ना लें। जितना बड़ा साइज का गमले में ये लगा हुआ है उससे 2 इंच से ज़्यादा बड़ा गमला ना लें। बार बार रिपोर्टिंग इस पौधे को पसंद नहीं है, इसलिए कम से कम 2 साल के बाद ही रिपोर्टिंग करें। और रिपोर्टिंग का सही समय सितंबर अक्टूबर या फिर फरवरी मार्च में कर सकते हैं। और इस तरह से हमने पौधे को रिपोर्ट कर दिया है और अब हम इसमें पानी दे देंगे और पानी अच्छा देना है ताकि पौधा पानी नीचे तक चला जाए और अच्छे से पूरा पौधा गीला हो जाना चाहिए, पूरी मिट्टी गीली हो जाना चाहिए। और अब गर्मी के दिन आ रहे हैं तो हमें पानी का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर सुबह पानी दिया है तो शाम को देख लें मिट्टी सूख तो नहीं गई है। अगर ऐसा लग रहा है तो आप पानी इसमें दे दें। वहीं ठंड और बरसात के दिनों में पानी देख करके दें। अगर मिट्टी गीली है तो पानी ना दें, थोड़ा सा नमी अगर कम होती है तब ही पानी दें। अब गर्मी के दिन आ रहे हैं इसलिए धूप का भी ध्यान रखना होगा। अधिक धूप इसे बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए या तो आप ग्रीन नेट के नीचे रखिए या फिर ऐसी जगह रखिए जहाँ की से सुबह की धूप मिले। अगर इसे धूप ज़्यादा मिलेगी तो इसके पत्ते जलने लगते हैं और पौधा आपका ख़राब हो सकता है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसे ज़रूरत नहीं होती है, 2 महीने में एक बार आप इसे फर्टिलाइज़र देंगे तो भी चलेगा।
लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दें और 15 दिन में एक बार हल्की हल्की गुड़ाई ज़रूर कर दें, लेकिन रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, इस प्लांट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपके पास हो तो मुझसे साझा ज़रूर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर कर दें। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ही इंतज़ार रहता है, इसलिए कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। खुश रहिए, मस्त रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।